क्या आप जानते हैं हर कस्टमर का तजर्बा, ज़रूरियात और नौइयत मुख्तलिफ होती है। क्या आप तैयार हैं उन कस्टमर को समझने और उनके लिए अपनी सेल्स को तरतीब देने के लिए? आज की वीडियो हम जानेंगे कि हम कैसे इन कस्टमर के साथ काम कर सकते हैं और अपनी सेल्स में इजाफा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साजिद चौहान है। मैं सेल्स कोच, बिजनेस कंसल्टेंट और प्रोफेशनल कैरियर काउंसलर हूँ। और आज हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के कस्टमर के साथ किस तरह की सेल्स हिकमत अमली तरतीब दी जाए। अगरचे हर कस्टमर की ज़रूरियात, नौइयत और तजर्बात मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए उनको समझना और उनके लिए सेल्स तरतीब देना इंतहाई अहम है। जब आप किसी कस्टमर को विजिट करें या किसी कस्टमर की तरफ विजिट करने का इरादा रखें मीटिंग का, तो आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है कि कस्टमर दो किस्म का होता है जिनके साथ आप मीटिंग करने जा रहे हैं या मीटिंग का इरादा रखते हैं। पहली किस्म का कस्टमर वो है जो कि आप या आप जैसी किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, यानी कि एग्जिस्टिंग यूज़र है। और दूसरी नौइयत है कस्टमर की, वो न्यू यूज़र है। जब आप एग्जिस्टिंग यूज़र के साथ अपनी मीटिंग अरेंज करें, तो आप ये जान लें कि वो मियार और कीमत को पहले से जानता है। इसलिए आप जब अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराएं, उसका तारुफ कराएं, तो ये पहले आपको जानना इंतहाई ज़रूरी है कि वो पहले कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, और अगर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है तो वो नई प्रोडक्ट पे क्यों शिफ्ट होना चाह रहा है। क्या पहले मरले में उसको कोई क्वालिटी का इशू है, कोई प्राइस का इशू है, या वो जस्ट अल्टरनेट वेंडर के तौर पे आपकी प्रोडक्ट लेना चाह रहा है। इसलिए आपको ये तमाम चीज़ें जानना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आप अपनी सेल्स की हिकमत अमली को तरतीब दे सकें। उससे पहले आपको वो जो एग्जिस्टिंग यूज़र है उसके बारे में ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि वो प्राइस कॉन्शियस है, क्वालिटी कॉन्शियस है, या रिलेशन कॉन्शियस है। हो सकता है कि वो प्राइस कॉन्शियस हो, तो आपकी प्रोडक्ट्स को सिर्फ इसलिए देखना चाह रहा हो कि शायद आपकी प्रोडक्ट जो है अब उसकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से सस्ती है कि महंगी है। अगर वो सस्ती है तो आपकी प्रोडक्ट लेगा। और इस तरह से अगर क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर है तो वो आपकी प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए ले पाएगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बेहतर नहीं है तो शायद आपकी प्रोडक्ट बाय ना कर सके। इसी तरह हो सकता है कि वो रिलेशन कॉन्शियस हो, एग्जिस्टिंग वेंडर की किसी बात से, सर्विस से या किसी वजह से उसकी दिल आज़ारी हुई हो, एग्जिस्टिंग कस्टमर का उसके साथ कोई ताल्लुक में कोई कमी आई हो, तो उस बुनियाद पर वो नए कस्टमर को, नए वेंडर को ढूंढ रहा हो। तो आपने इस PQR सेल्स मॉडल जो हमने पिछली वीडियोस में शेयर कर चुके हैं, उनको एक दफ़ा आप सुन लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब आप एग्जिस्टिंग कस्टमर जो आप की प्रोडक्ट पहले से इस्तेमाल कर रहा है या आप जैसी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो वो आपकी प्रोडक्ट क्यों, किस बुनियाद पे लेगा। तो इसलिए इसका जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो तभी आप अपनी सेल्स की हिकमत अमली को तरतीब दे सकते हैं। अगर आपका कस्टमर जो है एग्जिस्टिंग यूज़र है और आप इन पैरामीटर्स को एवेल्यूएट करते हैं और अपनी सेल्स की हिकमत अमली को तरतीब दे देते हैं, तो आपकी सेल्स कंफर्म है, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है क्वालिटी को और प्राइस को ऑलरेडी जानता है। आपने कंपैरिजन करना है अपनी प्रोडक्ट का और उसकी पहले से इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट के साथ, कि अगर तो वो आपकी क्वालिटी बेहतर है और प्राइस बेहतर है तो आपकी सेल्स कंफर्म हो सकती है, और अगर नहीं है तो आपकी सेल्स को दोबारा से सेल्स स्ट्रैटेजी को तरतीब देने की इंतहाई ज़रूरी है। एग्जिस्टिंग कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के हवाले से एक मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज 2014-15 की बात है कि मैं कोको कोला पाकिस्तान को मैंने एक पिच किया प्रोडक्ट का, जो कि बॉटल की थिकनेस को मॉनिटर करता था। ओलंपस जापान का ये टूल था, मैग्नामाइक के नाम से। कोको कोला CCBPL पाकिस्तान जो है उसके मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, गुजरांवाला में, लाहौर में, कराची में, ऑलमोस्ट हर बड़े शहर के अंदर इनका एक यूनिट है, प्रोडक्शन है। तो मैंने उनको पिच किया लाहौर को और गुजरांवाला, दो क्वालिटी उनके डिपार्टमेंट्स को। पहले वो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे उससे उस दर्जे का एक्यूरेसी नहीं थी जिस दर्जे में ये टूल के अंदर मौजूद थी। तो मैंने जब उनको पिच किया तो उसके बाद सबसे पहले मुझे गुजरांवाला के अंदर काफ़ी एफर्ट के बाद, काफ़ी क्वालिटी इंस्पेक्शंस, मीटिंग्स, डिस्कशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस के बाद वो कंपनी ने, यूनिट ने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। सिर्फ और सिर्फ एक जगह सेलेक्ट होने की देर थी, लेकिन ये साइकिल काफ़ी प्रोसेस था। इन MNCs के जो प्रोसेस होते हैं वो काफ़ी डिटेल्स होते हैं। तो खैर इनको जब सेल्स को मैंने क्लोज़ किया, तो जहाँ पे मेरी कंपनी ने ये टूल जो है पिछले 10 साल में एक भी नहीं था बेचा, तो लेकिन इस तरह इस एफर्ट के नतीजे में CCBPL के साथ साथ पेप्सी पाकिस्तान में भी ये बेशुमार तकरीबन एक साल के अंदर 10 के करीब टूल्स मैंने ये बेचे।
सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को उनकी जो क्वालिटी थी उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए ये टूल उनकी हेल्प कर रहा था। तो इस हवाले से ये बड़ा अच्छी एग्जांपल मेरी एक्सपीरियंस में आई कि किस तरह से आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को जब कन्विंस करते हैं तो उसके बाद उस पूरे सेक्टर उस इंडस्ट्री के अंदर आपके लिए सेलिंग जो है बहुत आसान हो जाती है। दूसरा हम बात करेंगे न्यू कस्टमर्स के बारे में, या जिसने आपसे पहले आज से पहले आप जैसी कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं की। ये कस्टमर आपको इंतहाई इस आपके लिए बड़ा दिलचस्प तजुर्बा हो सकता है कि आपको वो आपकी प्रोडक्ट पिच के ऊपर फौरी तौर पे सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, और हो सकता है वो आपको सिखाने के मूड में हो। ऐसे कस्टमर्स के लिए आपको डेमोज अरेंज करने पड़ सकते हैं, फ्री प्रोडक्ट्स देनी पड़ सकती है, और आपको अपने जो नई सेल्स कन्वर्ट की है रिसेंट न्यू कस्टमर्स के लिए उनके साथ मीटिंग, टी, डिनर को ऐसा अरेंज करना पड़ सकता है ताकि वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करें और आपके इस न्यू कस्टमर को सेल में कन्वर्ट करें। न्यू कस्टमर के लिए समटाइम सेल मुश्किल हो सकती है, और समटाइम सरप्राइजिंगली आप पहले विजिट के अंदर ऐसे कस्टमर्स को कन्विंस करके सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि ये दोनों किस्म के सरप्राइजेस हो सकते हैं, या तो कस्टमर फ़ौरन बाय कर लेगा या आपको थोड़ा सा सिखाएगा, तो जिसके लिए आपको सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। दोनों सूरतों में आपको न्यू कस्टमर्स के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना इंतहाई ज़रूरी है। उसका एतमाद हासिल करें, उसको वक्त दें, उसके सवालात के जवाब दें। न्यू कस्टमर्स के हवाले से जिन्होंने आज तक आप जैसी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं की, उसकी एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ। मैं चाइनीज़ मोबाइल्स की इंपोर्ट करता था पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में उस वक्त नोकिया पीक पे था। ये बात 2006-07 की बात बता रहा हूँ आपको। नोकिया पीक पे था, सैमसंग की सेल को इतनी बहुत ज़्यादा यानी सेकंड दर्जे में थी। तो जो चाइनीज़ मोबाइल है इसके ऊपर बहुत लोग ट्रस्ट नहीं करते थे। लोगों में से था जिन्होंने पाकिस्तान में इनिशियली पायनियर थे, जिन्होंने चाइनीज़ मोबाइल इंपोर्ट करना शुरू किए। तो मैं KPK के विज़िट पे गया, तो वहाँ पे एक शॉपकीपर जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे उनका काम था, नोकिया का, सैमसंग का होलसेल का काम था। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप ये चाइनीज़ स्टॉक भी बेचें, इसमें अच्छा मार्जिन है और अच्छी सेल है। तो वो इनिशियली वो कन्विंस नहीं हो रहे थे। तो मैंने उनको एक्सपीरियंस कराने के लिए कोई 100 पीसेस जो है 5-5 पीसेस मुख्तलिफ मॉडल्स के, तकरीबन कोई 20 को मॉडल के 100 पीसेस मैंने उनको एक सैम्पलिंग की और मैंने डिस्प्ले में दिया, और उनके सेल्स के लोगों को थोड़ी सी ट्रेनिंग दी कि कैसे इस तरह ये इनके फीचर्स होते हैं और इसमें आप बॉक्स ओपन कर लें और खोल के दिखा दें। नोकिया के अंदर, सैमसंग के अंदर ये था कि आप अगर बॉक्स ओपन कर लेते हैं, कंपनी की पॉलिसी थी कि वो आप ओपन करके बेच नहीं सकते थे, आपको डमीज़ मिलती थी। डमीज़ हर बंदा उससे कंफर्टेबल नहीं होता था, एक्सपीरियंस नहीं कर पाता था। तो हमने उनको अलाउ किया कि आप इनकी पैकिंग को ओपन करें, और अगर नहीं सेल होता तो कोई इशू नहीं, मैं इनको नेक्स्ट वीक आके रिटर्न ले लूँगा। तो आप इमेजिन करें कि 100 पीसेस की सैम्पलिंग का कि अचानक जब मैं अभी नेक्स्ट एक वीक भी नहीं गुजरा कि उनका मुझे 500 पीसेस का ऑर्डर आया। तो ये एक बड़ी अच्छी सेल थी, और क्योंकि उनका फाइनेंशियल मसला अच्छा था, मेन डीलर थे वो लोग वहाँ के, तो उन्होंने बहुत अच्छा इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया। नीचे डीलर, सब डीलर्स जो है, हत्ता कि उनका काम जो है वहाँ से KPK से अफ़गानिस्तान में भी जाता था उस दौर में। तो एक बड़ी अच्छी सेल रही। आखिर में इस चीज़ को हम जानेंगे कि हर कस्टमर की ज़रूरियात, तजर्बात और नौइयत मुख्तलिफ होती है, इसलिए या तो आपका कस्टमर एग्जिस्टिंग यूज़र हो सकता है प्रोडक्ट का, या न्यू कस्टमर हो सकता है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए मेयार और प्राइस का उसको पहले से मालूम होता है, तो इसलिए अपनी प्रोडक्ट को, सेल्स स्ट्रेटजी को आपको इस हवाले से तरतीब देना पड़ेगा। न्यू कस्टमर जो है वो समटाइम फ़ौरन सेल्स कन्वर्ट हो जाती है, और समटाइम वो है आपको डेमोज, ट्रायल्स और बेशुमार विजिट्स हो सकते हैं आपको न्यू कस्टमर्स के लिए। लेकिन अगर वो आप उसको कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके लिए एक बड़ा लॉयल कस्टमर क्रिएट हो सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो तक के लिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।